मेरी सभी कविताएं बिना शीर्षक के हैं और छोटी छोटी। कुछ शब्दों और कुछ वाक्यों का एहसास देर से होता है। कुछ शब्दों और कुछ वाक्यों का एहसास देर से होता है या एहसास को देर हो जाती है और हम उनके सच को सोख नहीं पाते हैं और उनके झूठ को बुहार नहीं पाते हैं। दूसरी कविता है, तन्हाई ओढ़ते ही मेरा खुद कतरों में तकसीम हो जाता है। तन्हाई ओढ़ते ही मेरा खुद कतरों में तकसीम हो जाता है। परेशान हो जाती है सोच कि कितना अपने पास रखूं, कितना किस किस को बांटूं। ना तो मैं पूरा का पूरा ईमानदार हूँ, ना पूरा का पूरा बेईमान। और इसी जद्दोजहद में कुछ पर तो धूल पड़ जाती है और कुछ को हवा उड़ा ली जाती है। वह इतिहास के छानबीन की बात करता रहा उन लोगों के बीच जिनकी जिंदगी थी छाँव में उगी घास की तरह। वही बातों के भावार्थ करते करते अचानक गिर पड़ा। जब चेतना लौटी तो खुद को ऐसे लोगों के बीच पाया जिनकी आत्माएं अफीम घुले पानी की तरह थी। काश सच्चे रिश्तों को झूठ की डोरियों से ना बांधा होता। काश सच्चे रिश्तों को झूठ की डोरियों से ना बांधा होता तो पराये नाखूनों से जैसा भी था बदन का लिबास महफूज तो रहता और चुप्पी से शर्मसार होने से बच जाते। वो भी खूब घुमक्कड़ है। न रात देखता है न दिन, आंधी न तूफान बारिश धूप की उसे कोई परवाह नहीं। कहता फिरता है सौदाई सा कि खुदा की मेहरबानी रही तो आसमान से जमीन न पवा के छोड़ूंगा। अंधेरे को जानने की कोशिश में उसे नापता रहा। नापते नापते रोशनी हो गई। अब मैं रोशनी को नापने लगा और थक सा गया और सोचने लगा कि मेरा नाप या पैमाना अंधेरे के लिए था या रोशनी के लिए। एक और, मेरी सांसों में आंसू बोलते हैं वैसे ही जैसे चिट्ठी पर टपकी बूंदें बोलें तुम्हारी बिट्टो ठीक ठाक है। इंसानों की तरह परछाइयों के भी नाम होते हैं और जब वो बोलती हैं तब बहुत सी आवाजें गूंगी हो जाती हैं। फिर आना जैसे अभी आए थे फुर्सत से। मुझे भी समय निकालना मिल जाता है बतियाने को अपने दुख दर्द। जो सुख की अटकन को समझता है चाहे अनसुना कर देना पर आना। इंतजार कितना हिस्सा घेरे बैठा रहता है उम्र का निठल्ला।
क्या ना घड़ी मैं देख रहा हूँ। आई एम कीपर मैं। मौन पहली कतार के रिश्तों का, मौन पहली कतार के रिश्तों का, चुप्पी दूसरे कतार के रिश्तों की, खामोशी हाशिए पर खड़े रिश्तों की, खामोशी हाशिए पर खड़े रिश्तों की, बाकी बचे हुए कुछ परेशान, कुछ हैरान, कुछ तमाशाई, बाकी बचे हुए कुछ परेशान, कुछ हैरान, कुछ तमाशाई, तोलते हैं मौन, नापते हैं चुप्पी, परखते हैं खामोशी। साए की ख्वाहिशों ने घेर लिया आज अकेला देखकर, साए की ख्वाहिशों ने घेर लिया आज अकेला देखकर, वैसे तो अक्सर खोया रहता था अपने आप में, वैसे तो अक्सर खोया रहता था अपने आप में, उसी तरह जैसे पानी में पड़ा बर्फ का टुकड़ा, जैसे पानी में पड़ा बर्फ का टुकड़ा। अब साए ने छू लिया मुझे यूं जैसे धूप हवा को छू लेती है, जैसे धूप हवा को छू लेती है। चार दीवारी के अंदर सहेज कर रखी सदियों को बुरी नजर से बचाने और सुरक्षित रखने का भाव कुम्हला सा जाता है जब सांकल टोक देती है कि दरवाजे गिरवी रखें। वो मेरे साथ था जैसे हाथ की उंगलियां, वो मेरे साथ था जैसे हाथ की उंगलियां, उसकी मर्जी से मुट्ठी बंद होती थी, उसकी मर्जी से मुट्ठी खुलती थी। न जाने क्यों वह इस मर्जी को संभाल ना सका, न जाने क्यों वह इस मर्जी को संभाल ना सका, छोड़कर चला गया। अब हथेली खुद को हिकारत की नजर से देखती। अब आपके 3 मिनट बचे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सपने बेचना चाहता हूँ, यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो क्या देकर खरीदोगे। सपने बेचना चाहता हूँ, यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो क्या देकर खरीदोगे। सपने, इस बारे में सोचो। तब तक फेरी लगा आता हूँ उन लोगों के बीच जिन्होंने कभी कोई सपना नहीं खरीदा। 3 मिनट है ना। हाँ भैया। मैं वो अंगारा नहीं हूं जो थोड़ी देर हवा के सामने रहने से बुझ जाऊंगा, थोड़ी देर हवा के सामने रहने से बुझ जाऊंगा। मैं तपिश देता रहूंगा लगातार, अंदर ही अंदर, धीमे धीमे, राख तले दबकर भी चीखूंगा नहीं। हाँ, सुलगता रहूंगा, और जिसका एहसास नाखूनों से छीली हथेलियां ब्याह करेंगे, जिसकी दो और सुनो। वो चलना भूल गया दौड़ना सीखकर, वो चलना भूल गया दौड़ना सीखकर, न आगे न पीछे, साथ साथ सहज सहज कदम कदम उंगली पकड़कर फिर सीखना चाहता है चलना। न जाने क्यों वह ना कहने में हिचकिचाता है, न जाने क्यों वह ना कहने में हिचकिचाता है और हाँ कहने में हकलाता है। जब जब चुप रहता है तो भीड़ जमा हो जाती है सुनने को। शायद वह पूरा का पूरा खाली है, पूरा का पूरा खाली है, खाली। शायद वह पूरा का पूरा खाली है और इस खालीपन को भरने की कोशिश में चुप रहता है। अब आखिरी, पूरे यकीन की अधूरी तस्वीर बना रखी है, पूरे यकीन की अधूरी तस्वीर बना रखी है, जिसमें इंतजार का दरवाजा खुला रखा है,
जिसमें इंतजार का दरवाजा खुला रखा है कि कभी भूले से वापस आ जाए।